अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। शुम्मा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। शुम्मा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ ना कर मिन्नत खाज खिदर दी। तेरे अंदर आब हयाती हूँ शौक दा दीवा तू बाल अनहेरे तैनू मिलसी वस्त खड़ाती हूँ। मरन तू पहले मर गए या हजरत का हूँ ताए रम्ज़ बचाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत का तकाज़ा है कि तमीज़ो तहज़ीब को बुनियाद बनाया जाए। इज्तिमाई दुआ के लिए ज़रूरी है कि अफराद बिखरे हुए न हों, मुंतशिर न हों, बल्कि नज़र आए कि आशिक मिल गए हैं। इस वक्त ये पैगाम पूरी दुनिया में जाना ज़रूरी है। एक इश्क ये है कि हम यहाँ अमन सुकून से नमाज़ें पढ़ रहे हैं और एक तकाज़े दीन ये है कि आज मस्जिद अक्सा में अहले इस्लाम के खून से होली खेली जा रही है। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है और नमाजियों पर आग बरसाई जा रही है। अहले इस्लाम के घरों को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। तो हमें यकजहती का मज़ारा करते हुए अपनी कुव्वत को जमीयत की शक्ल में और ये अजहार दुनिया कुफर पर ज़रूरी है कि हम इस्लाम के परचम के नीचे एक हैं। इस वक्त पूरी दुनिया को यहूदियत ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और यहूदियत की वो शक्ल जो इस्लाम के दामन पर दाग बनकर लगी हुई है, कादियानियत। दुनिया कुफर का ये यहूदियत सबसे बड़ा हथियार है और कादियानियत वो इस्लाम के नाम पर दाग है जो दरअसल इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों की ईमानी कैफियत पर हमलावर होते रहते हैं। इसलिए जब हमारे ये इज्तिमात होते हैं
और ख़ासकर आज का इज्तिमा चूँकि एक ऐसे शख्स की याद में है जिसने अपने मन में नबी की यादों के चिराग रोशन किए रखे, तो इस दुआ में भी असर होगा और इस दुआ के नतीजे में जज्बे भी पैदा होंगे और आपको सलीका भी आएगा कि वक्त के तकाजे क्या होते हैं। हर वक्त के तकाजे अलहदा होते हैं। आज सबसे बड़ा तकाजा ये है कि आज नाम से ही सही फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान बोले हैं। जहां अमेरिका का सदर बेबस है, जहां दुनिया अरब के बहुत सारे ममालिक यहूदी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वहां अगर पाकिस्तान की आवाज, तुर्की की आवाज, ईरान की आवाज उन मजलूम मुसलमानों के हक में उठ रही है, तो हमें यह गनीमत समझना चाहिए और हमें भी अपनी आवाज उस आवाज में मिला देनी चाहिए। बाज़ औक़ात बंदा बेबस होता है। आपने देखा नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के महाज पर उशाक के साथ क्या सलूक किया गया। और मैं ये बात कहते हुए अपने लिए भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो खून जो नाहक और वो खून जो मोहब्बत रसूल में बह गया, उसके एक एक कतरे के बदले में हजारों आशिकाने रसूल पैदा होंगे। कल का बेबस इस्लाम का नाम लेवा आने वाली कल में ताकत का अलम बनकर उभरेगा और ताकत का जलवा लेकर निकलेगा। इस्लाम ने कभी भी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी। हमेशा कानून की पासदारी सिखाई है। लेकिन बाज़ औक़ात जब कानून भी बेबस हो जाता है, जब कानून के रखवाले ही कानून के मुजरिम बन जाते हैं, तो फिर माएँ वो बच्चे पैदा करती हैं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रूप अपनाते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की शक्ल में धरती पर अल्लाह के दीन की नुसरत का पैगाम बनते हैं। हजरात, मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ एक दो बातें करनी हैं जो उम्मत की ज़बूं हाली को, बदहाली को, इसके इखलाकी ज़वाल को, इसकी कामयाबी की तरफ मोड़ेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अब ज़ाहिर दरवाजा होना ही था और इस दरवाजे की जो हकीकत है वो ये है, जब सीने पर नबी का हाथ आ जाए, जब आंखों में लुआबे रसूल लग जाए, तो फिर हैदरी झंडा, हुसैनी मिशन अपनी जगह पर कायम हो जाता है। हमारी ये खुशनसीबी है कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत के कायल हैं, लेकिन कुछ निस्बतें ऐसी हैं जो हमें नबी तक पहुंचा देती हैं।
तरीकत की जो दुनिया है, इसकी खसूसियत यही है कि इस रास्ते से बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाता है। तो ये जितने सिलसिले आज दुनिया में कायम हैं, ये आज भी हमें इस बात की दावत देते हैं कि ये जो अल्लाह वाले हैं, इनसे तुम्हारा रिश्ता खून का नहीं है, इनसे तुम्हारा रिश्ता बिरादरी का नहीं है, इनसे तुम्हारा रिश्ता गुलामी रसूल का है। अब गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली शक्ल क्या है? इल्म एक नूर है, और हुजूर ने अपना तारुफ और इल्म का तारुफ कहा, किसी के पास कुछ इल्म होगा, किसी के पास कोई इल्म होगा। हर नबी साहिब इल्म होता है, लेकिन जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म लदुनी के बारे में जानना चाहा, तो अल्लाह करीम ने फरमाया, क्या प्यारे मूसा, हमारे प्यारे बंदे खिजर से मिलो। और मुलाकात के लिए जो तरीक़ाकार अता फरमाया वो ये था कि आप सफर करें, और जब आप उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां अल्लाह का बंदा होता है, तो ये एक मछली जो आपने भून कर आग में साथ रख लेनी है। जब आप उस मकाम पर पहुंचेंगे तो ये अल्लाह के बंदे की सबसे बड़ी निशानी है कि वहां जाकर मौत भी जिंदगी में बदल जाती है। और ऐसे ही हुआ। मछली जो बाजार नाश्ते के लिए थी और भून कर रखी गई थी, लेकिन जब उस मकाम पर जो कुरान में मजमुल बहरैन के नाम से पहचाना जाता है, वहां पहुंचे तो ये मछली जिंदा होकर दरिया में उतर गई। और फिर इल्म लदुन्नी का तारुफ इस तरह हुआ, एक कश्ती की सवारी और कश्ती वालों की मोहब्बत का अजहार उन अल्लाह वालों से, और फिर हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का उस कश्ती को तोड़ देने का मामला। अब बाजार समझ नहीं आ रहा था, इन लोगों ने इतनी इज्जत की है और हम इनकी कश्ती तोड़ रहे हैं। तो जिसके जवाब में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरअसल एक जालिम बादशाह आ रहा है, तो अगर आप जिंदा हैं तो यही अलामत है जिंदगी की कि आपके मुंह से अल्लाह का नाम निकलता रहे। वैसे अगर मौत के वक्त भी अल्लाह का नाम निकल गया ना, तो जन्नत पक्की है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा, और बज़ाहिर अकल भी यही कहता था, इल्म शऊर भी यही कहता था, भी इन कश्ती वालों ने इतनी इज्जत की है तो हम इनकी कश्ती तोड़ रहे हैं। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरअसल इस कश्ती तोड़ने की वजह यह है कि एक बादशाह जालिम इस रास्ते से गुजर रहा है। अभी वो बादशाह आया नहीं था, वो कहीं से आ रहा था, जो सबको नजर नहीं आ रहा था, मगर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को नजर आ रहा था। अब यूं समझ लें, पिंडी सैदपुर में कश्ती तोड़ी जा रही है, तो पिंडानन खान से या झेलम से या चकवाल से वो बादशाह आ रहा होगा, तो एक दो दिन के फासले पर होगा। तो आपने फरमाया ये जालिम बादशाह कश्तियां लोगों से छीन रहा है,
हमने ये कश्ती इसलिए तोड़ दी है कि जब वो इधर पहुंचे तो कश्ती टूटी हुई होगी तो वो नहीं लेगा, और ये इसकी मुरम्मत करवा कर दोबारा इस कश्ती को इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये शायद चंद दिन या चंद घंटों का मामला हो दूरी का, लेकिन दूसरा वाकया जो पेश आया वो ये था कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चे को बड़ा खूबसूरत उसको बुलाया और उसको कत्ल कर दिया, और बाजार कत्ल की कोई वजह भी नहीं थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि ये बच्चा मासूम, इसने हमारा क्या बिगाड़ा था, तो आपने इसको कत्ल कर दिया। इसका जवाब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये दिया कि ऐ मूसा, दरअसल इस बच्चे के माथे में इर्तदाद की आग जल रही है, अगर ये बड़ा हो जाता तो इसकी वजह से इसके वालिदैन का ईमान भी ज़ाय होने का खतरा था। अभी उसने बड़ा होना था, सालों की बात है। तो ये इल्म लदुनी था। नबी का इल्म भी कम नहीं होता, लेकिन ये इल्म लदुनी का आलम है। और नबी पाक ने फरमाया, मैं तो शहर हूं इल्म का, और उम्मतियों अगर तुम आलिम नहीं भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जाहिल तो तुम्हें नहीं होना चाहिए। साहिब इल्म तो होना चाहिए। ये है मिशन हुसैन। मिशन हुसैन क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम्हें ऐसा हो जाना चाहिए कि तुम्हें कुरान सही पढ़ना आना चाहिए, और पढ़ने के बाद आपको कुरान सही पढ़ाना भी आना चाहिए। तो आज आप सब अपना जायजा ले लें। आपकी क्या बात करूं, यहां तो मसनद तरीकत पर जो साहब बैठे हैं उनका भी कुरान कैसा होगा, तो कुरान कैसा होना चाहिए वो मैं एक ही आयत पढ़ देता हूं, ताकि ये कुरान आवाज का सिलसिला नहीं है, ये साज का भी सिलसिला नहीं है, ये राज का सिलसिला है। तो मैं कुरान का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं। अर्रहमान अल्लमल कुरान। यहां पढ़ाने का जिक्र है, तालीम देने का जिक्र है, और तालीम देने वाला कौन है? अर्रहमान। बज़ाहिर तालीम लेने वाले का जिक्र नहीं है, तालीम देने वाले का जिक्र भी है और तालीम देने का जिक्र भी है। अगर सिर्फ ये पढ़ाना या सिखाना, ये तो बहुत बड़ा मकाम है ना। सिर्फ नजूल की बात होती ना, अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल किया जाता, वो भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तो अब अल्लाह ने क्या एहतमाम किया, इसके नजूल के लिए क्या एहतमाम किया, जिससे आपको अंदाजा होगा कि जिस सीने पर यह नाजिल हुआ है वो सीने वाला कैसा होगा। अलम नशरह लका सदरा। अल्लाह फरमाते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया? और ये कल्बे अतरे रसूल पर नाजिल हुआ था।
जिस रात में नाजिल हुआ वो रात बन गई लैलतुल कदर, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना बन गया रमजानुल मुबारक। अब जिस सीने पर नाजिल हुआ था वो सीना कैसा होगा, जिसे पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अगर वो सीना बर्दाश्त कर गया है, इसका फिर मतलब यही हुआ। और फिर हमने एक बात देखी कि कुरान अल्फाज की सूरत में अरबी जानने वालों को भी समझ नहीं आती थी, और जब कुरान लबे मुस्तफ़ा बनकर नाजिल होता, मुखड़े दुआ बनकर नाजिल होता, जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा बनकर नाजिल होता, तो बताना नहीं पड़ता था, खुशबू आने लग जाती थी, रोशनी फूटने लग जाती थी, लबों पे रब बोलता नजर आता था, हाथ यदुल्ला बनते नजर आते थे। तो फिर ये बात समझ आती है कि जिसे अल्लाह ने, रहमान ने कुरान सिखाया होगा, यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो धरती पर नबियों रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाले लोग थे, वो ये कहा करते थे, अगर किसी ने चलता फिरता कुरान देखना हो तो मक्के और मदीने की गलियों में चलते हुए आमिना के लाल को दे। तो आज हुजूर ने अपने वजूद को, अपनी जात को शहर इल्म करार देकर और अली को इसका दरवाजा करार देकर यह समझाया है, अली हो, उस्मान हो, उमर हो, अबू बकर हो, हसन हो, हुसैन हो, बिलाल हो, जो भी नबी के सामने जानुए अदब तय कर ले वो कुरान का कारी बन जाता है। पर जिसे कमली वाले ने ये फरमाया था कि अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। कुरान मेरे लबों पर और कुरान इस शान के साथ मेरे लबों पे आता है कि खुद रब फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन होवा इल्ला वाह्यु यूहा। अब मैंने जो बात समझी, हुजूर जब मक्कतुल मुकरमा छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले आए, ये शहर यसरब कहलाता था, बीमारियों का गढ़। और हुजूर जब आ गए तो इसकी मिट्टी में भी शिफा पैदा हो। इस शहर में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, जिधर से कमली वाला गुजर गया, हर कमली वाले के कदमों के निशान पर जन्नत तैयार हो गई। लेकिन जिस जन्नत का जिक्र नबी ने खुद किया है वो आसमानों में नहीं है, वो हवाओं में नहीं है। फरमाया ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, बाईती मिंबरी, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये सारी जमीन जन्नत है। ये एजाज धरती पर किसी और चीज को, आसमानों में किसी और चीज को, किसी और मखलूक को हासिल ही नहीं है जो एजाज नबी के कदमैन की बरकत से धरती मदीना को हासिल है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना यह है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इल्म को, उस हिकमत को जिसका शहर आप है, उसको आम करने के लिए तरीका क्या इख्तियार किया।
मस्जिद तैयार हुई, मिंबर लगा, मेहराब बनी, मुसल्ला ठहरा, सफ़ें बनी, अजान हुई, इकामत चली, सफ बंदी हुई, नमाज खड़ी हुई। और फिर इस सफ बंदी के नतीजे में पूरी दुनिया के काफिरों के दिल पर इस्लाम की हैबत है। और फिर बात नमाज तक नहीं रही, इसी मुसल्ले पर बैठकर कोई शेखुल कुरान बन रहा है, कोई मुहद्दिस कबीर बन रहा है, कोई फकी आजम बन रहा है, कोई इमाम तरीक़त बन रहा है, कोई खादिम शरीयत बन रहा है। इल्म बट रहा है, इल्म तकसीम हो रहा है, शरीयत फैजान बनकर, तरीक़त का नूर बनकर, हकीकत का रूप बनकर, इरफान का सरूर बनकर सदियों बाद वाली नस्लों को मुंतकिल हो रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी सोबत में आने वालों के अहवाल पढ़ा करो। एक वो लोग थे जो फाका कश थे, एक वो लोग थे जो दुनिया का मालो मता नहीं रखते थे, एक वो लोग थे जिनके पास भूख मिटाने के लिए खाना तक नहीं था। उन्होंने आकर नबी के कदमों में अपना सर रख दिया। मेरे नबी ने उनके लिए छत मुहैया कर दी, मकाम सुफ़ा उनके लिए क़ियाम ताम का मरकज बना दिया। और बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि अपने तमाम आशिकों को दुनिया भर से जमा फरमाया और कहा, मेरी मस्जिद के गिर्द फैल जाओ, घर बनाते जाओ, अपने घरों से लेकर अल्लाह के घर तक, अपने घर से लेकर नबी के हरम तक, दुनिया की मोहब्बत से लेकर दीन के तकाजों तक, दुनियावी उलूम से लेकर कुरान के उलूम तक तुम फैज हासिल करो, क्योंकि यहां तो शहर है इल्म का। इस शहर से जो दरवाजा भी खुलेगा वो तुम्हारे लिए इल्म का दरवाजा होगा, वो तुम्हारे लिए हिकमत का दरवाजा होगा, वो तुम्हारे लिए अता का, नूर का, सरूर का, लज्जत का, इबादत का, अल्लाह तक कुर्ब का, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के वसल का और अल्लाह के प्यार का वो दरवाजा हो। हाज़रीन, मुझे जो विजन मिल रहा है, मैं जहां जाता हूं तो मैं पहले सोचता हूं, यार कमली वाले ने तो पूरा शहर बसा दिया था, ताकि जब इल्म का चश्मा जारी हो तो कोई पीने वाला भी तो हो ना। हमने एक इरादा बनाया, आपको पता है, दरबार दुरेबार हुजूर सुल्तानुल आरफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू कुद्दस सिर्रुल अजीज पर मैंने मस्जिद हुसैन बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेटवर्क ने, हमारे बाहू के आशिकों ने, ये हम भाइयों की तो बहुत सादत है ना कि हम खिदमत के लिए चुन लिए गए। सच बात तो यही है कि मेरे बाहू के हर दीवाने ने, हर बंदा सोचता है यार मैं अपने घर की मस्जिद क्यों ना बनाऊं, मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद क्यों ना बनाऊं। लेकिन ये बाहू के दीवाने वो हैं, ये नहीं सोचते कि ये मेरा मोहल्ला है। वो ये सोचते हैं कि नबी ने अल्लाह की रजा के लिए और नबी के आशिकों ने अल्लाह की रजा के लिए जब हर में काबा को छोड़कर नबी की बस्ती में आना और रहना अल्लाह की रजा के लिए कबूल कर लिया, तो आज जितने बाहू के दीवाने हैं, अब जाहिर है दुनिया तेजी से बदल रही है। हमने सोचा था मस्जिद हुसैन जब बन जाएगी, 10,000 स्टूडेंट आ जाएंगे तो शायद कौम बदल जाए, लेकिन सच तो यही है
कि पूरी कौम बिगड़ चुकी है। अब आप मुझे बताएं, महफिल अंदर हो रही है, दुआ अंदर होनी है, अब जो बाहर हैं कोई जवाज है, लेकिन हमारी आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि हम सही को सही नहीं समझते। लेकिन हमारा ये इसरार नहीं होता कि आप अंदर क्यों नहीं आते। हमारी मोहब्बत ये है, जब मेला लुट रहा है तुम अंदर क्यों नहीं आते, जब मिल रहा है सौदा लेते क्यों नहीं हो। बस यही बात समझनी समझानी है। कुछ लोगों को समझ आ जाती है, कुछ को नहीं आती। पत्थर चित जिनांदे बाहू, उथे जाया वसना मियां हूं। अब सारा कसूर आपकी नीयत का नहीं है। नीयत बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन आदतें इतनी खराब हो गई हैं, आदतें इतनी खराब हो गई हैं कि सच और झूठ में फर्क ही नजर नहीं आता। अच्छा, आप देखें रसूल पाक ने क्या फरमाया कि अगर तुम्हें किसी का ऐब नजर आए तो उस पर पर्दा डालो। अल्लाह पाक क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। ये जो आप शैतानी चूहे दुनिया शैतानियत में, ये जो आपके हाथ में मोबाइल नाम की एक बला है और एक बहुत बड़ी वबा भी है। जो मोबाइल की दुनिया में रहते हैं उनका हाल क्या है? सारी रात जागते हैं। आप उन्हें बदकारी के किसी अड्डे पर जाने की जरूरत नहीं है। उनके घर में बदकारी का अड्डा खुला हुआ है। शायद आपको कभी वो मंजर देखते हुए शर्म आ भी जाती होगी, लेकिन इस कौम की कितनी मासूम बच्चियां हैं जिनको ये शऊर नहीं है कि हम क्या देख रही हैं। लेकिन अल्लाह गवाह है, हम तो खून के आंसू रोते हैं। आज भी एक टेलीफोन मुझे आया, एक जालिम गिरोह किसी घर पे हमलावर हुआ और उस घर की जवान बेटी उठाकर ले गए। मैंने पूछा क्यों ले गए? कहने लगे उनकी एक खातून थी जो कई दफा अपना घर छोड़कर इस इलाके के किसी बंदे के साथ चली जाती थी और फिर वो वापस ले जाते थे। तो अब उन्हें गुस्सा आया, कहते अपनी कुकड़ी चंगी होवे ना ते पराया घर अंडे ही ना देवे। लेकिन माहौल ऐसा बन चुका है, अल्लाह गवाह है, हमें तो बात करते हुए शर्म आती है, लेकिन कभी कभी बात करनी पड़ती है। अब हुआ ये कि उसका बदला, चूंकि उनकी इज्जत पर ज़र्ब आई है, अब ये हरकत करने वाली कोई खातून है और उस जुल्म का और जुर्म का निशाने बनने वाली कोई मासूम बच्ची है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कमली वाले ने फरमाया कि आना मदीना तुल इल्म, बस मैं बात एक ही समझानी है मैंने। पीरी मुरीदी जैसा आसान कोई काम है? वो कोई नात खानों को पैसे देने पड़ते हैं, कोई मौलवी साहब की खिदमत करनी पड़ती है, जो कुछ होता है पीर साहब को ही होता है। लेकिन देखें, हम आपकी किरदार साजी के लिए पैसे किसे नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? आप पागल हैं? जो पीर साहब को भी देते हैं, अल्लामा साहब को भी देते हैं, कारी साहब को भी देते हैं, नात खान को भी देते हैं। आपका इश्क अगर इतना इल्म नहीं भी है तो आपका इश्क कितना उरूज पर है। तो आप क्या समझते हैं जो आपसे ले रहे हैं उनका कोई प्यार नहीं है, उनका कोई प्यारा नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है? क्या पता आपसे बढ़कर वो दीनदार हो। आपको लोग देते हुए नजर आते हैं, आपको लोग लेते हुए नजर आते हैं। काश आप सारे अमल के पीछे जाकर देखें, ये सब कुछ दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं हो रहा है,
आपको मेरा सलाम है। गरीब होकर, मिस्कीन होकर, हकदार होकर, तलबगार होकर, जरूरतमंद होकर भी अल्लाह का नाम सुनकर, नबी का नाम सुनकर, यतीमों और गरीबों की बात सुनकर तुम बेख्तियार हो जाते हो, सर कटाने को तैयार हो जाते हो, घर लुटाने को तैयार हो जाते हो, माल देने को तैयार हो जाते हो। तो आप क्या समझते हो कि आपका पीर अगर मुर्शिद भी है, दीन का शऊर भी रखता है, आप क्या समझते हैं? मैं तो किसी छोटे नाथ खान को भी नाथ खान नहीं समझता हूं। जब इस दर्जे का शख्स, जिसकी तारीखों के लिए दुनिया उसके पीछे भागती है, अभी जो अगला जुमा हमने दरबार शी पर रखा है ना, ये कारी शाहिद साहब की ख्वाहिश पर रखा है। अब कितने लोग हैं जो हमसे तरीके इनकी मांगते हैं, जब हम कह देते हैं तो ना नहीं करते। लेकिन मैं इसलिए ज्यादा हाँ नहीं करता हूं क्योंकि इन्होंने तारीखें दी हुई होती हैं। तो मैं ये समझता हूं ये जज्बे हैं। एक आपका जज्बा है, एक आपके सामने बैठकर आपको अल्लाह की बातें सुनाने वालों का जज्बा है, दीन का झंडा उठाने वालों का जज्बा है, आपके लिए हर शैतानी कुव्वत से टकराने का जज्बा है। देखिए, आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने ईद अपने बच्चों के साथ न की। हमारी ईदें हमारे बच्चों के लिए नहीं है। पूछे बिरादर मुकर्रम से, कहां ईद इन्होंने? पूछे दोस्तों से, क्या इनके घर नहीं है? हैं, लेकिन इन्होंने यही समझा हुआ है हमारा घर इतना अहम नहीं जितना नबी का दर अहम है। तो मेरे भाइयों, ये जो चंद लोग आपके सामने बैठे हैं ना, ये सिर्फ पीरी मुरीदी करने नहीं आए हैं, ये सिर्फ दोस्ती यारी लगाने नहीं आए हैं, ये आए हैं तो मदीने वाले को मनाने आए हैं तो खुदा से लौ लगाने के लिए आए हैं। और मैं आप तमाम दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूं कि हम उस रास्ते पर आ गए। नबी आए, मदीना बस गया। हमने क्या फैसला किया है? मस्जिद हुसैन बन गई है, 10,000 स्टूडेंट्स के लिए उसके अंदर तालीम का बंदोबस्त कर दिया गया है। लेकिन जो इलाका है वो, उस इलाके में इतनी आबादी नहीं है। तो हमने मदीने की तर्ज पर जैसे मेरे नबी ने शहर मदीना इस तरह बसाया कि मस्जिद के साथ इधर मस्जिद है, इधर मिंबर है, इधर नबी का घर है, फिर नबी के घर के साथ नबी के घर वालों का घर है, और फिर नबी के आशिकों के घर हैं। हमने बिल्कुल इसी तर्ज पर शहर बाहू बसाने का फैसला। दरबार शरीफ पर मस्जिद हुसैन के इर्द गिर्द तकरीबन 30 एकड़ से ज्यादा जमीन अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें बाहू के आशिकों को बसाया जाएगा, ताकि वो अपने बच्चों को अपने पास रखकर मस्जिद हुसैन के पहरे में कुरान के नूर से बहरावर हो जाए, शरीयत के नुकूश उन पर कायम हो जाएं। आज मैं जब यहां आया, अब जब यहां शाहजादा हजरत सुल्तान बाहू सखी सुल्तान मोहम्मद अफजल रहमतुल्लाह अलैह ने डेरा लगाया, यहां कदम रंजा फरमाया, बीमारी एक आजमाइश थी इस गांव वालों के लिए और इस पूरे इलाके वालों के लिए। पिंडी सैदपुर वालों, तुम्हारी अगली 100 नस्लें भी सखी सुल्तान मोहम्मद अफजल का शुक्रिया नहीं अदा कर सकती।
तुम्हारी तो नस्ल कुशी हो रही थी उस वबा की वजह से। इस बाहू के शहजादे ने वो तुम्हारी बीमारी अपने सीने में ले ली, यहां जलवागरी फरमाई। अब किसी ने आकर मजार शरीफ के ऊपर कमरा बना दिया। अब वो कहता है कि इस दरबार का सब कुछ मैं हूं। अकल के अंधो, इस दरबार वाले का मिशन समझो। और ये चंदे वाली संदूकचियां रखकर क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? और खुदा के बंदो, इस दरबार को और हर दरबार को अपनी नाअहलियों से दागदार मत करो। अब हमारे बड़े दरबार शरीफ पर अक्सर लोग जहालत की वजह से और वहां की इंतजामी खराबियों की वजह से तवाफ की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं, जो शरीयत में जायज नहीं है। बाज लोग मजार शरीफ की तरफ मुंह करके सजदा भी करते हैं, जिसकी शरीयत में गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन जब सजादा नशीनी के दावेदार खुद बेदीन होंगे तो ऐसे ही काम होते हैं। तो मैं आज जब यहां आ रहा था तो मैं सोच रहा था, शहर बाहू तो मस्जिद हुसैन के गिर्द बनेगा, शहर बाहू तो कराची में भी सजेगा, तो यहां तो सखी सुल्तान मोहम्मद अफजल का डेरा है। इस बस्ती में भी शहर बाहू का एक हिस्सा आबाद किया जाए। और आते ही मेरी बात हो गई है, आप में से जो लोग ये चाहते हैं और जो शहर बाहू हम बसाएंगे ना, वो इतनी तंग गलियां नहीं होंगी कि आप गुजर ही ना सकें। कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस ना आ सके, कोई फौत हो जाए तो रास्ता ही ना मिल सके, जनाजे के लिए रास्ता ना मिल सके। तो इंशाअल्लाह पिंडी सैदपुर की सरजमीन सखी सुल्तान मोहम्मद अफजल की नगरी में शहर बाहू बसाया जाए। आप में से वो लोग जो किसी वजह से अच्छा घर नहीं बना सके, इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, हिम्मत आप करेंगे, इरादा आप बनाएंगे। लेकिन एक ऐसी बस्ती आबाद होगी जिसके हर रास्ते का ताल्लुक गुंबद खजरा की हरियालियों से होगा। उन गलियों और कूचों में बेहयाई, फहाशी, बदकारी और गद्दारी की गुंजाइश नहीं होगी। उन बस्तियों का माहौल गुंबद खजरा की हरियालियों से हरा भरा हो जाएगा। तो मैं आप तमाम हजरात से कहना यह चाहता हूं, देखें ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। मैं आखिरी सांस तक ये कोशिश करता रहूंगा कि हम उस मिशन को जो करबला में मैं गुफ्तगू की आखिरी कड़ी में ला रहा हूं, आपको समझ आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना समझ आए तो अल्लाह से दुआ करें कि आज नहीं तो कभी आपको समझ आ जाए। तो आखिरी कड़ी जो मैं मिलाना चाहता हूं, आप गौर से समात फरमाएं। एक वफा वो है जो हुसैन ने की है, सर सजदे में कटा दिया है, तो वफा तो हो गई ना। अब अता क्या है? सर सजदे में कट गया, लेकिन नेज़े की अन्नी पे चढ़ाने वालों को यह समझना ही कि यह कटा हुआ सर भी बोल पड़ेगा। और बोली क्या होगी? कुरान। आपकी बोली क्या होनी चाहिए? कुरान। आज आप में कितने लोग हैं जो कुरान के कारी हैं? इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि एक मुसलमान को कुरान सही पढ़ना ना आए।
जब कुरान पढ़ने की बारी आए तो हम ढूंढें कारी साहब किधर है। आज हमारी मस्जिद का इमाम व खतीब ही नहीं था, माइक और साउंड होते हुए वहां इंतजाम नहीं था। ये वो बातें हैं जो कौमें सीखती हैं, कौमों को सीखनी चाहिए। भाई हम तो मेहमान हैं, जो मेजबान हैं उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। और मैं इस वक्त भी देख रहा हूं मेहमान बैठे हुए हैं, मेजबान पता नहीं गायब हो चुके हैं। थोड़े से लोग जो रह ही गए हैं, अल्लाह करे इन्हीं को ही शऊर आ जाए, इन्हीं को ही अल्लाह फहम दे दे। बिल्कुल आखिरी कड़ी में मिला रहा हूं। एक वफा थी जो मेरे हुसैन ने की, एक वफा थी जो हुसैन के भाई गाजी अब्बास ने की। हुसैन पाक ने वफा ये की कि सर सजदे में कटा दिया, और गाजी अब्बास अलमदार ने वफा ये की, पानी लेने के लिए गए, पानी पर पहुंच भी गए। जिनके लिए पानी लेने गए थे, जब देखा कि उनको नहीं पहुंच सकता तो खुद पहुंचकर भी पानी नहीं पिया। अगर मुझे समझाना नहीं आ रहा है तो फिर मेरी शूमिय किस्मत है, और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपकी इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं हो सकती कि आप मानने वाले होकर ना समझ सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे साथियों, इंशाअल्लाह हमारी चूंकि वाबस्तगी आपके इस शहर से इसलिए नहीं है कि यहां हमारी कोई जमीनें और जायदादें हैं। हमारी वाबस्तगी इस अजीम शहजादा बाहू के साथ है। और मैं ये पैगाम दे रहा हूं, दिल के कानों से सुन लें, शरीयत का झंडा उठाने के लिए जो भी यहां खड़ा हो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन जो दुकानदारी बनाएगा मैं उसकी दुकानदारी यहां नहीं चलने दूंगा। यहां का सज्जादा नशीन वही है जो नबी के दीन का नौकर है। इसलिए बिल्कुल यहां चंदे वाली संदूकचियां रखने की जरूरत ही नहीं है। और आपको भी शऊर होना चाहिए। आपको 1 रुपया भी यहां इन संदूकचियों में डालने की जरूरत नहीं है। आपको 1 रुपया भी देना है तो मुर्शिद के हाथ में दें जो दीन पर लगाए। ज़कात है, सदका है, फितर है, कुर्बानी प्रोजेक्ट है, तालीम है, कुरान के नूर को फैलाने का काम है। जब वो काम मैं करूं, आप करें, तो चंदा कोई और क्यों ले जाए? तो ये दीन पर लगाओ भाई, यतीमों पर लगाओ, गरीबों पर लगाओ, मजबूरों पर लगाओ। दुकानदारी मत चलाओ। तो मुझे उम्मीद है आप में से जो लोग हमारे काज को समझते हैं, शहर इल्म और मदीने के निजाम को समझते हैं, वो शहर बाहू की तरकीब को समझे, कुरान के नूर को फैलाने की बात को समझे, और अपने हर बच्चे और बच्ची को, आज जो बच्ची आपके घर में पैदा हुई है, इसको इस मासूम बच्ची के रूप में मत देखो, इसको कल की मां के रूप में देखो। जब ये किसी बच्चे की मां बनेगी तो बच्चा मां के पेट में 9 महीने रहता है। उसका गोश्त पोस्ट, उसकी बॉडी, और उस बॉडी में रूह और उसमें सांसों का नूर, ये मां के वजूद से मुंतकिल होता है। तो अगर आज की हर बेटी को कल मां बनने से पहले
हम पाकीज़ा वजूद दे दें, कुरान वाला वजूद दे दें, इश्क रसूल वाला वजूद दे दें, तो कल यही बेटी जो मां बनेगी, इसके वजूद से रिस्क लेने वाला बच्चा, इसके वजूद से जिंदगी पाने वाला बच्चा, इसके वजूद से सांसें लेने वाला बच्चा कुरान भी ले रहा होगा, मिशन रसूल भी ले रहा होगा। तो फिर कोई कौम की बेटी कॉलेज जाकर, यूनिवर्सिटी जाकर किसी की इज्जत की नीलामी नहीं करेगी, बल्कि उसकी इज्जत व इस्मत का मियार इतना बुलंद होगा, किसी की गंदी आंख उस पर टिक ही नहीं सकेगी। तो आज हमें जरूरत है, हमें धोतू मलंग नहीं चाहिए, हमें भिखारी पीर नहीं चाहिए, हमें जज्बाती मौलवी नहीं चाहिए, हमें आशिक़े रसूल ऐसे अफराद चाहिए जो हमें इस अंदाज में तरबियत दें कि लोगों को पूछना न पड़े कौन है, खुशबू बता दे मदीने वाले का नौकर है। तो हजरात, इसी के साथ ये भी एक जज्बाती बात होती है, हर बंदे के अपने हालात होते हैं, तरबियत होती है, हमारा अपना सोचने का अंदाज है। जो माशाल्लाह यहाँ बाबा आरिफ साहब की कुलखानी हुई, कोई कमी नहीं थी, न खाने की कमी थी, न बंदों की कमी थी, लेकिन जिस दर्जे का वो बंदा था, जिस मियार का वो बंदा था, उसके शायाने शान होना चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि ये चेलम की तकरीब जो है, उस मर्द मोमिन आशिक़े रसूल, हम में से हर शख्स को कहना चाहिए मैं आशिक़ मुर्शिद हूं, लेकिन वाकई जिनकी सांस सांस में मुर्शिद रहता था वो ये मर्द दरवेश था। और आप ये ना समझिए कि ये 40वां हमने किया है, ये मेरे बाहू ने किया है, ये सखी सुल्तान बाहू की निगाह है। हाजी आरिफ कादरी साहब के बच्चे हमारे बच्चे हैं, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम आपको हाजी मोहम्मद आरिफ कादरी साहब की नजर से देखते हैं, हम आपकी हर मुआविनत के लिए तैयार है। आप इस पूरे खानवादे को, और माशाल्लाह ये जो पूरा खानवादा खानदान है, चाहे आपकी बैत किसी भी सिलसिले में है, आप दीनदार लोग हैं, आप लोगों को ज़ेब यही देता है कि आपके आबाओ अजदाद ने जो अच्छे काम किए आप उन्हीं कामों को लेकर चलें। और हमसे ये उम्मीद रखें, चूंकि हमारी संगत रही है इसलिए हमें पता है कि इस बंदे की कीमत क्या है। हमारे बाद वालों को शायद ना पता हो, इनके बाद वालों को भी पता ना हो, लेकिन ये इसलिए अमल किया हमने कि ये यादगार बन जाए और लोगों को पता चले जो मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, मुर्शिद उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब ये ना समझे कि आप ही मोहब्बत करते हैं पीर मुर्शिद से, आपकी मोहब्बत तो इतनी है ना, हाथ लग गया तो उसके बाद छुट्टी। पीर साहब को हाथ लगा लिया है, पीर साहब को देख लिया है, 10, 20, 50 रुपए नजराना दे दिया है, बस जी मुर्शिद को देख लिया, आपकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। हमारी मोहब्बत आपके साथ मरने के बाद भी जारी रहती है। हम आपके साथ होते हैं,
हजरात, एक तो मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा, अगला जुमा आप सब ने दरबार शरीफ पर मस्जिद हुसैन में पढ़ना, ताकि बहुत सारे लोगों ने मस्जिद हुसैन का नाम सुना है, देख ही नहीं है। तो अभी जब हमारे ये दोस्त अपनी मोहब्बतें पेश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये मस्जिद हुसैन के लिए, तो आपका हक है कि आपको दिखाया जाए कि मस्जिद हुसैन क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक झलक देख लें, ख़त्म पड़ा जाएगा, उसके बाद दुरूद सलाम और दुआ हो जाएगी, आप सब खाना खाएंगे और फिर इंशाअल्लाह जो लोग दूर से मुलाकात के लिए आए हुए उनको मुलाकात का मौका भी दिया जाएगा। और अगर किसी ने हिम्मत जुरत करके रमज़ान के मुबारक महीने में फितराना, ज़कात या मस्जिद हुसैन की मोहब्बत में कुछ फंड इकट्ठे किए हों तो आप यहाँ पेश कर सकते हैं।